दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान के दौरों में प्राकृतिक तापमान से पहले सियासी तापमान जोरों पर है और इसका प्रमुख कारण है 2023 के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा के चुनाव। वैसे तो 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सियासी समीकरण साधने में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है राजस्थान की राजनीति में घटे दो घटनाक्रम। एक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक साथ दिखना, उनकी मुलाकात का होना। और दूसरा, कल जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पार्टी के खिलाफ एक बार फिर बगावती तेवर दिखाकर सियासी हलचल मचा दिए सचिन पायलट ने। दोनों ही मुद्दों पर खुल के बातचीत करेंगे। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी के संभावित गठबंधन पर बात करते हैं। संभावित इसलिए कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने अपनी बेटी दिया बेनीवाल की जन्मदिन का प्रोग्राम दिल्ली के एक होटल में रखा, जहां तमाम पार्टियों के नेता शामिल थे। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वहां पहुंचना। तब से लेकर अब तक राजस्थान की राजनीति में हलचल मची हुई है कि क्या आम आदमी पार्टी और आरएलपी गठबंधन करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इस गठबंधन पर संभावना जताई जा रही थी और उसका कारण था कि कुछ रोज पहले पिछले महीने अरविंद केजरीवाल तिरंगा यात्रा को लेकर जयपुर आए थे। उन्होंने अपनी कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा था कि हनुमान कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के नेता मिले हुए हैं। उन्होंने सीधा आरोप वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की राजनीतिक मिलाभगत पे लगाया था। तब से यह कयास लगाई जा रही थी कि हनुमान बेनीवाल की भाषा अरविंद केजरीवाल भी बोलने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत की मिलीभगत का आरोप केवल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी के अन्य नेता लगा रहे थे। तब से एक कयास लगाई जा रही थी और उसको हवा मिली तब जब वो बेनीवाल की बेटी के जन्मदिन के प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल शरीक हुए। तब से इस पर और ज्यादा सियासी बातचीत होने लगी और जब से ये गठबंधन की बातचीत होने लगी तब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों परेशान नजर आ रही है। और इसका कारण है हनुमान बेनीवाल का लगातार राजस्थान में लोकप्रिय होना। उनका वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। वो बीजेपी से निकले हुए नेता हैं। 2008 में बीजेपी के सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ वैचारिक मतभेद के चलते पार्टी में अन्य मुद्दों को लेकर वो बगावती तेवर दिखाते हैं और बीजेपी से वो बगावत करके अलग रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। 2013 का फिर विधानसभा चुनाव आता है, लेकिन इस बार वो निर्दलीय ताल ठोकते हैं और एक बार फिर वो विधानसभा पहुंचते हैं और लगातार वो किसानों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर विधानसभा और सड़क पर लगातार प्रदर्शन वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और 2018 में 29 अक्टूबर 2018 को वो अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। हालांकि उन्होंने 200 विधानसभा चुनाव पर उम्मीदवार नहीं उतार के 40 से 45 उम्मीदवार उतारते हैं और बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ हद तक वो सफल भी होते हैं। 3 एमएलए वो अपनी पार्टी के जिता के लाते हैं, जिसमें एक वो स्वयं थे। हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ अलायंस किया, क्योंकि वो बीजेपी से निकले हुए थे और संघ की विचारधारा में वो मजे हुए व्यक्ति लगते हैं, संघ के काफी करीब नजर आते हैं। लेकिन ये गठबंधन ज्यादा चलता नहीं है। किसानों के मुद्दों पर किसान आंदोलन के दौरान हनुमान बेनीवाल एनडीए से अपना नाता तोड़ लेते हैं और तब से वो लगातार बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। चाहे अग्निवीर योजना का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो या अन्य बेरोजगारी सरीके और कानून व्यवस्था को लेकर वो लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी तब से परेशान है कि अगर आम आदमी पार्टी और हनुमान बेनीवाल साथ आते हैं तो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भी कांग्रेस के साथ साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी साथ आते हैं, आम आदमी पार्टी शहरी वोट बैंक में अपना ठीक ठाक मेहनत कर रही है, शहरी में वो अपना शहरी क्षेत्र में अपना वोट बैंक तैयार कर रही है। हनुमान बेनीवाल गांव देहात किसान और युवाओं में काफी लोकप्रिय है। ऐसे में अगर शहरी वोट बैंक के साथ हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक का जुड़ जाना तो ये सियासी रूप से काफी मजबूत विकल्प बनता दिख रहा है। और उनके साथ अगर बीएसपी और टीपीटी श्रेणी की पार्टियों का गठबंधन हो जाता है, जिसके लगातार हनुमान बेनीवाल और उनके साथी लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में ये सियासी रूप से काफी मजबूत विकल्प तैयार हो सकता है। और बीजेपी में भी इस मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर काफी घमासान मचा हुआ। वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गजेंद्र शेखावत, राजेंद्र राठौड़, अब सीपी जोशी ने प्रदेशाध्यक्ष बन गए हैं, ओम बिरला, सबका अपना अपना एक गुट बना हुआ है। तो ऐसे में क्या बीजेपी बिखरी हुई है और कांग्रेस में हम सब देख ही रहे हैं कैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए काफी कांग्रेस को कमजोर स्थिति में ले गए हैं। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल की दावेदारी काफी मजबूत नजर आ रही है।
और बीजेपी भी हनुमान बेनीवाल को सीरियस ले रही है, उनको साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी के नेता ओम बिरला लगातार इसमें कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो संघ से निकले हुए हैं, तो हनुमान बेनीवाल के संघ में काफी करीबी लोग हैं, तो वो भी लगातार हनुमान बेनीवाल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे और वो अपना 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने बीएसपी और टीपीटी को जरूर ऑफर किया और सचिन पायलट को भी राजनीतिक निश्चय देते हुए कहा कि पायलट साहब को भी कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं देख के सड़क पर उतर के जनता के बीच जाना चाहिए और राजस्थान की जनता को तीसरा विकल्प यानी बीजेपी और कांग्रेस के इतर विकल्प देना चाहिए। तो ऐसे में क्या हनुमान बेनीवाल को बीजेपी साथ पाएगी? अगर नहीं साथ पाती है और वो अगर अपनी पार्टी का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ कर लेते हैं और उनके साथ कई अन्य नेता, उन्होंने लगातार वो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में उनके काफी नेता उसके संपर्क में हैं। और किरोड़ीलाल मीणा जो तब हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बनाई थी, तब किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी से बगावत कर चुके थे। तो हनुमान बेनीवाल किरोड़ीलाल मीणा का साथ आना तब भी संभावना जताई जा रही थी, लेकिन कुछ कारणों से ये साथ नहीं आ सके और फिर किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी ने एक बार फिर अपने पाले में कर लिया और वो राज्यसभा सदस्य उनको बना के राज्यसभा भेज दिया। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा लगातार पार्टी नेताओं पर कटाक्ष करते आ रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, वीरांगनाओं का मामला हो। तो तब के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर भी उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी की तरफ से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अगर वक्त रहते बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा सरी के नेताओं को मजबूत और पावरफुल पोर्टफोलियो के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करता है और अगर किरोड़ीलाल मीणा अपना नया रास्ता फिर अख्तियार करते हैं, बगावत करते हैं बीजेपी से और हनुमान बेनीवाल को अगर किरोड़ीलाल मीणा का साथ मिलता है तो ये गठबंधन मजबूत बनता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि जयपुर में बैठे जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत हो या राजस्थान भारत की राजनीति में चाणक्य की भूमिका अदा कर रहे अमित शाह, दोनों की सांसें फुली हुई हैं और लगातार हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में वो नजर बनाए रखे हुए और हनुमान बेनीवाल को साधने की लगातार कोशिश भाजपा और संघ के नेताओं के द्वारा की जा रही है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी किस तरीके से लेती है और हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में क्या वो सेंधमारी करके एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल को अपने पाले में लाने में सफल होती है। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट लगातार पिछले 4.5 साल की अपनी पार्टी से बगावत किए हुए हैं। जुलाई 2020 में वो अपने विधायकों के साथ 15 से 20 विधायकों के साथ बताए जा रहे थे, लेके मानेसर हरियाणा चले गए थे और अपनी पार्टी में बगावत की थी। उन्होंने पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। हालांकि तब कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से मिले हुए हैं। और जैसे मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चला था, वहां की कांग्रेस सरकार थी कमलनाथ की, उनको तोड़कर शिवराज सिंह चौहान के वापस मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका साथ देते हैं। ठीक उसी प्रकार पर कांग्रेस के नेताओं का आरोप था कि सचिन पायलट है वो बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट ने इस बात का खंडन करते हुए लगातार उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में रहते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष में रहते हुए जो संघर्ष किया उनके काम नहीं हो रहे, इसलिए मैं पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर बीच में प्रियंका गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू और तब के अहमद पटेल जो अब दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने एक बार सचिन पायलट को फिर से अशोक गहलोत के साथ समझौता कराया था और उनको पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा ऐसे उन्होंने सचिन पायलट को विश्वास दिया था। लेकिन पिछले 3 साल से किसी प्रकार का उस घटनाक्रम पर कोई काम नहीं होता और एक बार फिर सचिन पायलट अपना नया रास्ता अख्तियार करते हुए दिख रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयपुर में अपनी ही पार्टी के खिलाफ आरोप लगाए और उन्होंने एक बार वही आरोप लगाए जो हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत क्या मिली भगत तो नहीं की हुई है। ऐसे में यह भी संभावना जताई जा रही थी कि अगर सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो क्या वो हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ आ सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी राजस्थान में एक मजबूत चेहरे की आवश्यकता है, क्या वो सचिन पायलट हो सकते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और कल 11 तारीख यानी महान समाज सुधारक और शिक्षाविद ज्योतिबा फुले की जयंती पर वो एक दिन का अनशन पे बैठेंगे। देखते हैं उस अनशन को अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान किस तरीके से लेता है, क्या उनको मनाने की कोशिश की करेंगे या सचिन पायलट अपना रास्ता नहीं अख्तियार कर चुके हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, कांग्रेस से क्या वो दूर होने वाले हैं। इसकी तरफ से आलाकमान ने भी अपना स्टैंड साफ करते हुए अशोक गहलोत के पक्ष में खड़े नजर आए। एआईसीसी महासचिव और मीडिया संचार के प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि अशोक गहलोत के कामकाज पर हम चुनाव में जाएंगे। अब प्रभारी कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा साहब ने भी कहा कि वो पायलट से बात करेंगे। अशोक गहलोत के मुद्दे भ्रष्टाचार और के मुद्दों पर कभी सचिन पायलट ने उसको अवगत नहीं कराया, क्या बात है मैं बातचीत करता हूं, ऐसा उन्होंने एक मीडिया में संबोधित करते हुए कहा। तो बड़ा दिलचस्प होगा कि कल का घटनाक्रम क्या होता है, सचिन पायलट के साथ कितने विधायक बैठते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, भीड़ जुटाने की कोशिश करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, आलाकमान पर दबाव बनाएंगे, क्या आलाकमान एक बार फिर बीच का रास्ता निकालेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। सचिन पायलट अगर नया पार्टी बनाते हैं और वो आम आदमी पार्टी के बंदर तले जाएंगे या अपनी पार्टी बनाते हैं और उसका गठजोड़ अगर हनुमान बेनीवाल के साथ हो जाता है तो ये राजस्थान में तीसरा विकल्प बनता हुआ दिख रहा है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सियासी रूप से काफी नुकसान पहुंचाएगा। इस पर हमारी पैनी नजर बने हुए। मिलते हैं बहुत जल्द
आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नगरी। थैंक यू।